हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। देखिए, आज एक ऐसी न्यूज़ है जो आप सभी को सदमे में डाल देगी, जो आप सभी को ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या अब सिनेमा डाउन जा चुका है। क्या अब सिनेमा में वो क्रेज़ नहीं रहेगा जो कि पहले होता था। क्या लोग थिएटर में जाने से अब कतराएंगे। क्या लोग थिएटर में जाने से बचेंगे। क्या लोग थिएटर में नहीं जाना चाहेंगे, या फिर क्या अब थिएटर के लिए लोग मूवीज़ भी बनाएंगे या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये इतने सारे क्वेश्चन बोल दिए, थिएटर में जाएंगे लोग, मन है, मूवी बनेगी नहीं बनेगी। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हाल ही में मुझे न्यूज़ सुनने को मिली है वो चौंकाने वाली है। अभी तक हमें पता था कि काफ़ी सारी मूवीज़ है जो कि OTT प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर चुकी है। इंडिया के बड़े स्टार्स की हो, इंडिया में छोटे बजट की मूवीज़ हो, जैसी मर्जी मूवीज़ हो, सभी की सभी मूवीज़ जो है शिफ्ट कर चुकी है OTT प्लेटफॉर्म पे। लेकिन हमें उम्मीदें थी कुछ मूवीज़ से कि जो कि किसी भी हालत में OTT प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट नहीं करेगी। जिनमें से एक मूवी थी सूर्यवंशी, दूसरी मूवी थी 83 और राधे। अभी राधे का तो कोई हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम बात करें तो यहाँ पे सूर्यवंशी और 83 के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। क्यों हाई हो चुका है, कुछ रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, पॉइंट आउट करूंगा। ऐसी बात नहीं कि सीधे आपको न्यूज़ बता दूंगा। पहले बता दूं कि शिबाशीष सरकार रिलायंस कंपनी से जुड़े हैं। इन्होंने हाल ही में एक ऐसी न्यूज़ दी है जो कि आप सोचेंगे कि यार ये क्या हो रहा है। शिवाजी सरकार कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मूवीज़ OTT प्लेटफॉर्म पे ना रिलीज़ होके थिएटर में ही रिलीज़ हो। यानी कि उनका कहना था कि थिएटर में दिवाली में लोग, क्रिसमस में लोग देखें मूवीज़, यानी कि सूर्यवंशी देखे, 83 देखे और फुल एंजॉय करें। लेकिन अब यहाँ पे शिबाशीष का तो कहना है कि वो चाहते हैं कि ये मूवीज़ जो है थिएटर्स में रिलीज़ हो। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। पहली बात कि किसी को भी नहीं पता कि थिएटर्स कब ओपन होंगे। यहाँ तक कि बात ये भी चल रही है कि हो सकता है कि दिवाली और क्रिसमस तक भी ये थिएटर्स जो है ओपन ना हो। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि थिएटर में ही रिलीज़ हो, लेकिन कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम यह है कि थिएटर्स ओपन होने का नाम ही नहीं ले रहे, कहीं सिग्नल तक नहीं मिल रहे। यानी कि ओपन थिएटर होना तो दूर की बात, यहाँ पे कहते हैं ना कि एक कहीं से रूमर्स भी नहीं फैल रहे। आजकल ऐसा होता है कि रूमर्स फैल जाते हैं, थिएटर ओपन होने के बारे में तो रूमर्स भी नहीं फैल रहे। यानी कि दूर दूर तक प्लान नहीं है कि कोई थिएटर ओपन हो। दूसरी बात यहाँ पे ये मेन उभर के सामने आती है कि क्या लोग भी पसंद करेंगे थिएटर्स में आना। अब ऐसा हुआ कि थिएटर्स तो ओपन हो गए, लेकिन कोरोना वायरस का डर अभी भी लोगों के अंदर रहा, तो क्या लोग थिएटर्स में जाएंगे, ये भी सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि अगर थिएटर्स ओपन होते हैं, जैसे कि कहीं मुंबई में ओपन हो गया, दिल्ली में ओपन नहीं हुआ, राजस्थान में ओपन हो गए, महाराष्ट्र में ओपन नहीं हुए, अगर इस तरह से भी रहा तो सूर्यवंशी जैसी बड़ी मूवी, 83 जैसी बड़ी मूवीज़ का बजट रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि कहीं ना कहीं फैंस OTT प्लेटफॉर्म पे मूवीज़ इतना, आप कह सकते देखते हैं कि अब कुछ फैंस हो सकता है कि OTT से ही अपना पेट भर लें, खुश हो जाए, और जो थिएटर में आने की वो, आप कह सकते एक आदत होती थी, कहीं ना कहीं वो भी छूट चुकी होगी, हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे थिएटर्स ओपन हैं, होंगे नहीं होंगे ये तो कोई कह ही नहीं रहा। लेकिन बात ये तक चल रही है कि अगर ओपन भी होते हैं गलती से भी, क्योंकि कहीं भी गवर्नमेंट नहीं कह रही, कहीं भी लोग नहीं कह रहे, कहीं भी मांग नहीं हो रही थिएटर ओपन होने की, तो कैसे थिएटर्स ओपन होंगे। और ऐसा नहीं कि थिएटर्स ओपन ना हो, ओपन हो अगर तो लोगों को कुछ लॉटरी लग जाएगी। अगर ओपन हो तो लोगों की कोई ज़रूरी चीज़ थी जो कि थिएटर में जाके वो करेंगे नहीं, ये एक एंटरटेनमेंट है। तो यहाँ पे थिएटर्स जो है सरकार सबसे लास्ट में थिएटर्स जो है ओपन करने की गवर्नमेंट ठानेगी। फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी रहेगा कि अब जितनी देर थिएटर्स ओपन होने में लगेगी, यानी कि जितनी लेट थिएटर्स ओपन होने में लगेगी, कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर हैं, कहीं ना कहीं जो फिल्म मेकर्स हैं, वो जो अपनी मूवीज़ बनाएंगे, वो ऑब्वियस सी बात है कि
ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ही मूवीज़ बनाना शुरू करेंगे। अब कोई भी उस तरह से बड़ी मास मसाला धमाकेदार मूवी बनाना नहीं चाहेंगे ओटीटी के लिए, क्योंकि ओटीटी में कोई वो मज़ा ही नहीं है। अगर आप सूर्यवंशी जैसी मूवीज़ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, सूर्यवंशी जैसी मूवीज़ अगर आप ओटीटी में देखेंगे तो कोई मज़ा ही नहीं है। 83 जैसी मूवीज़ अगर आप ओटीटी में देखेंगे कोई मज़ा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चाहिए होती है ऑडियंस, यहाँ पे चाहिए होती है कि कोई तालियां मारे, यहाँ पे चाहिए होता है कोई सीटी मारे, यहाँ पे चाहिए होता है कि जब सॉन्ग बजे तो लोग डांस करें। लेकिन जब लोग ही इकट्ठे नहीं होंगे, लोग ही एक साथ नहीं होंगे, तो कैसे मज़ा आएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो आने वाले मूवीज़ होंगी, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं सीधे और सीधे मूवीज़ जो हैं ओटीटी के लिए लिखना ही शुरू करेंगे। वेल, थिएटर का क्रेज़ क्या कम हो जाएगा वो तो दूर की बात, क्योंकि थिएटर ओपन होने ही अभी बहुत मुश्किल है। वेल यही कहूँगा कि वेल यही कहूँगा कि जितने भी फैंस हैं सूर्यवंशी के और 83 के, अब जितनी भी न्यूज़ आ रही थी कि ये मूवीज़ सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ होगी, अब ऐसा नहीं है। शिवाशीष ने कह दिया है कि हम रिलीज़ डेट को अब और आगे नहीं खींच सकते। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि रिलीज़ डेट को अब हम और आगे नहीं ले जा सकते, पोस्टपोन मूवी को नहीं कर सकते, क्योंकि अब बात जो है हाथ से निकल चुकी है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, अब तो 5 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 6 महीने होने वाले हैं। इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। देखिए, मेन आपको भी समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूं। आप सोच रहे होंगे कि क्यों 1 साल मूवी मेकर नहीं रुक जाते, क्यों वो नेक्स्ट ईयर नहीं रिलीज़ करते। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, पैसा खर्च होता है। आपको पता है सूर्यवंशी का तो ट्रेलर तक रिलीज़ हो गया था, इसकी प्रमोशंस स्टार्ट हो गई थी। अब जितना खर्चा प्रमोशंस में आया है, जितना क्रेज़ इस मूवी का अभी तक था, अब है नहीं। आप जानते भी नहीं होंगे सूर्यवंशी को कि कोई मूवी भी थी, कोई रिलीज़ भी होनी थी, भूल भी गए होंगे। तो यहाँ पे क्या बात होती है कि अगर आप बार बार पोस्टपोन करेंगे, बार बार प्रमोशन करेंगे, तो उसमें खर्च आता है। अब अगर हमने थिएटर दिवाली के लिए मान लो मूवी को कह दिया फैंस को कि दिवाली पे मूवी रिलीज़ होने वाली, तो ऑफकोर्स ये बात है कि मेकर्स जो हैं दिवाली के लिए इसकी प्रमोशन करेंगे, इसके नए नए पोस्टर, नए नए वीडियोज़ रिलीज़ करेंगे, और जो है इसको प्रमोशन करने के लिए पैसा खर्च करेंगे, ट्रेलर दिखाने के लिए पैसा खर्च करेंगे, अलग अलग टीवीज़ में एड्स देंगे। अगर फिर से पोस्टपोन करनी पड़ी, मान लो दिवाली पे भी अगर ये मूवी नहीं चली, तो हो सकता है कि कोई और डेट वो अनाउंस करें। अब उस डेट के लिए वो प्रमोशन से स्टार्ट करे, फिर वो 10-12 करोड़ रुपए खर्च करे अपनी प्रमोशन के लिए, और फिर भी थिएटर्स नहीं ओपन होते। फिर तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है जब भी कोई मूवी रिलीज़ होनी होती है। तो प्रमोशंस ऐसे नहीं चल सकती बार बार। अब वो कहते हैं कि अब इतना हम नहीं कर सकते, अब बहुत हो गया, अब हम इसे आगे और पोस्टपोन नहीं कर सकते, यानी कि रिलीज़ डेट अब इसकी चेंज नहीं हो सकती। अगर ये दिवाली पे थिएटर्स खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, फैंस वहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं, फैंस मूवी देखना शुरू कर देते हैं, तो ऑफकोर्स थिएटर पे दिवाली पर, क्रिसमस पे इन दोनों मूवीज़ को रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, और ऑप्शंस यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म देखने पड़ेंगे। वेल, आपको क्या है कहना कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।